गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं धर्मेंद्र कुमार, आदर्श इंग्लिश क्लास। आज आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। यानी आज हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ये कैसे अलग अलग पार्ट में बढ़ते हैं और ये वाक्य में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर? यानी हम जानते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन बेसिक चीज की जरूरत होती है। वो तीन चीज क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ये तीन चीज हमें कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हम सेंटेंस अच्छे तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी आज हम लोग समझने जा रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राइट? तो सब्जेक्ट को जानने के लिए हमें ये समझना होगा, जैसे यदि मैं ये बोलूं, जैसे चूनम इज ए सिंगर। चूनम इज अ सिंगर। इस वाक्य में चूनम एक पात्र का नाम है, यानी चूनम इज अ सिंगर। ये सेंटेंस आपके सामने मैंने जो लिखा, आपको इसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन है और ये कहां आया है। हम सबसे पहले देखते हैं इस वाक्य में वर्ब कौन है। किसी भी वाक्य को समझने के लिए, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले उस वाक्य के वर्ब को पकड़िए। यानी इस वाक्य में कोई वर्ब है क्या? यदि आप देखते हैं इस वाक्य में इज एक वर्ब है, राइट? अब हम ये देखेंगे कि ये वर्ब कौन है। क्या ये इसके बाद कोई और वर्ब आया है क्या? तो हम देखते हैं वर्ब के बाद, इज के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है। ये क्या है? आर्टिकल है। सिंगल क्या है? नाउन है, राइट? यानी सिंगल, यदि किसी वाक्य में एक वर्ब आ जाए, यानी किसी वाक्य में सिंगल वर्ब आ जाए, उसे वर्ब क्या कहेंगे? उस वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। और ग्रामर क्या कहता है? मेन वर्ब के बाद किसको आने का अधिकार है? सब्जेक्ट को। किसको आने का अधिकार है? सब्जेक्ट को। तो हमें समझ में आया कि इस वाक्य में चूनम क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट है, राइट? क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे बांटा जाता है। यानी सब्जेक्ट को पर्सन के आधार पे तीन भागों में बांटा जाता है और नंबर के आधार में दो भागों में बांटा जाता है। क्लियर? सब्जेक्ट को पर्सन के आधार पे तीन भागों में बांटा जाता है और नंबर के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन के आधार पे तीन भाग में कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, पर्सन के आधार पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए देखिए बोर्ड पे जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी पर्सन के आधार पे तीन भागों में और नंबर के आधार पे सब्जेक्ट को दो भाग में बांटा गया। कौन? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर, सिंगुलर एंड PNURAL। प्लूरल, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। यानी हम ऐसे समझेंगे, यदि किसी भी सब्जेक्ट द्वारा किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात हो तो वो सिंगुलर माना जाता है, और यदि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो तो उसे प्लूरल माना, यानी उसे प्लूरल कहा जाता है। तो ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल दो ही चीज बनते हैं। ग्रामर में सिंगुलर एवं प्लूरल दो ही चीज बनते हैं, और वो कौन है? सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल कौन बनते हैं? दो, सब्जेक्ट है, वर्ब। तो हमें ये जानना होगा सब्जेक्ट सिंगुलर कौन है, वर्ब सिंगुलर कौन है, सब्जेक्ट प्लूरल कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर ही एक अच्छे सेंटेंस और सही सेंटेंस का निर्माण करते हैं, राइट? चलिए आज हम लोग जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट को सिंगुलर यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर एवं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है। चलिए यदि कोई आपसे ये पूछे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है और प्लूरल कौन होते हैं? वी होते हैं। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग, एक व्यक्ति नहीं, जबकि एक से अधिक व्यक्ति हो उसे हम लोग कहते हैं, यानी प्लूरल हो गया वो। मगर जब हम आई की बात करेंगे तो आई क्या है? आई से किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी ये सिंगुलर। पॉइंट नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन होता है, यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है, राइट। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन, तो ये होते हैं ही, शी, इट, और किसी भी प्रकार का नाम, किसी भी प्रकार का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन, ही, सी, इट, ने। यदि हम इन प्लूरल की बात करें तो प्लूरल कौन होते हैं, थर्ड पर्सन, वो होते हैं दे। यानी दे का मतलब वे लोग, यानी वे लोग कई लोगों के बोलते हैं। एक व्यक्ति को तो बोलेंगे नहीं, एक से अधिक व्यक्ति, तो वो एक से अधिक व्यक्तियों को जो उसे हम लोग प्लूरल फॉर्म में कहते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। अब यहाँ समझने वाली चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि ग्रामर कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यही ग्रामर का कंसेप्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे यदि मैं ये कहूं कि ही इज ए स्टूडेंट, यहां से ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। क्यों, क्योंकि ही का मतलब होता है वह किसी एक लड़का की बोध करता है। अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब आया, राइट। ये सही है, क्लियर। अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी यदि मैं ये बोलूं जैसे वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। अब हम इस वाक्य में देखते हैं वी जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। अब इसके अनुसार क्या है, प्लूरल वर्ब आया। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। मगर अपवाद तो हर जगह है ना, हर चीज में अपवाद है। आज हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब कैसे लेता है, राइट। चलिए अब हम ये देखते हैं, ग्रामर कहता है कि आई नेचर में सिंगुलर है, आई नेचर में सिंगुलर होता है मगर यूज में प्लूरल वर्ब लेता है। फिर से सुनिए, आई नेचर में सिंगुलर होता है मगर यूज में प्लूरल वर्ब लेता है, राइट। ठीक, वी भी नेचर में भी प्लूरल है और यूज में भी प्लूरल है, इसलिए ये प्लूरल वर्ब लेता है, राइट। अब वो कैसे, आई तो सिंगुलर है, आई का मतलब मैं तो मतलब सिंगुलर, एक व्यक्ति की बात हो रही है, मैं खड़ा हूं तो यानी कितने व्यक्ति खड़ा है, एक ही व्यक्ति में खड़ा है, तो ये सिंगुलर है। अब हम बात करते हैं, जैसे आई जो है, नोट करने वाली चीज, इसको नोट कीजिए। जो स्टूडेंट्स जानते हैं तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते इसको समझिए बढ़िया से। आई क्या है, अपने साथ बी फॉर्म में, किसमें, बी फॉर्म, वर्ब का बी फॉर्म। बी फॉर्म में कौन होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, विल, बी, यानी बी फॉर्म में अपने साथ ये प्रेजेंट में अपने साथ एम और पास्ट में वाज लेता है। फिर सुनिए, आई प्रेजेंट में बी फॉर्म के बी वर्ब के बी ग्रुप में से क्या लेगा, प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज लेगा। जैसे मैं छात्र हूं, आई एम ए एस, आई एम स्टूडेंट। देखिए तो आई क्या, सिंगुलर, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, राइट। ठीक उसी तरह से मैं ये बोलूं, मैं दौड़ रहा था, राइट, आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है भाई, सब्जेक्ट क्या है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, और ये वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब। हमने क्या देखा, आई वॉज रनिंग एंड आई एम ए स्टूडेंट, ये क्या है, वर्ब का बी फॉर्म है, राइट। मगर अब इसके बाद आई जो है यहां पर सिंगुलर होते हुए भी अब आई जो है प्लूरल वर्ब लेगा। वो कैसे, ये देखिए, जैसे मैं यदि ये बोलूं, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाजार जाता हूं। अब हमको ये समझना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, आई क्या है, सिंगुलर। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि यहां से आई से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, राइट।
अब हम बात करते हैं गो। गो वर्ब है, क्योंकि इसके बाद तो दूसरा तो वर्ब आया नहीं है। हम ये देखेंगे कि आई क्या है, सॉरी गो क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है? जब मैं तो इससे पहले भी बोल चुका हूं, यदि किसी वाक्य में सिंगल वर्ब आ जाए तो वर्ब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा, राइट। इस वाक्य में सिंगल वर्ब गो है तो यानी मेन वर्ब है, राइट। अब हमको ये देखना है कि वर्ब का रूप क्या है। वर्ब का रूप क्या है, यानी वर्ब को V1 V2 V3 V4 V5 में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया। इसमें क्या है, वो क्या है, V1 है। तो हमको ध्यान रखना है कि V1 क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है, और जो V1 है वो सारे के सारे प्लूरल फॉर्म होते हैं। फिर सुनिए, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, बाकी V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि उसमें एस या ईएस लगे होते हैं। उसकी भी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। अभी देखते हैं, ये V1 है, मगर यदि मैं ये बोलूं आई गोज टू स्कूल, आई मैं यहां गोज कर दूं, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या ग्रामर इसको सही करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आई के साथ गोज नहीं होता है। अगर तो मैं ये कहूं, यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर वर्ब आया गोज, गोज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, मगर यहां तो एरर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी यहां सिंगुलर है, होना तो चाहिए था गोज, मगर ये ग्रामर में गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी वर्ब यहां प्लूरल लेगा, यहां गोज नहीं होगा, जबकि गो। क्या है ये? एक्सेप्शन। क्या है ये? एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं ये कहूं, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। इट मीन्स क्या होता है, इस वाक्य में पहुंचेंगे क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आ गया, यानी सिंगुलर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम हैज नहीं कर सकते, हैज करके तो गलत हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? नेचर में सिंगुलर होता है और नेचर में प्लूरल भी होता है, यानी यू जो है सिंगुलर के लिए भी प्रयोग होता है और प्लूरल के लिए भी प्रयोग होता है, राइट। मगर ये हर हाल में अपने साथ प्रेजेंट या पास्ट दोनों में प्लूरल वर्ब लेता है। क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। अगर तो मैं ये बोलूं, तुम एक छात्र हो, तो यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यानी क्या है, यू क्या है, किसी एक छात्र की बात की जा रही है। देखो तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, मगर वर्ब क्या आ गया, आर आया। आर क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब इसी यूज से हम एक से अधिक छात्रों की बात करते हैं। तुम लोग छात्र हो, तो क्या होगा, यू आर स्टूडेंट्स। क्या है? स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसके अनुसार वर्ब आते हैं। फिर से सुनिए, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो अपने अनुसार वर्ब लेंगे। जैसे थर्ड पर्सन ही सी इट नेम आया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सब, इसलिए क्या है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अगर जो बोलो वह लड़का है, ही जब वह स्टूडेंट है, लड़की है तो सी इज ए स्टूडेंट। अगर जो बोलते हैं बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, यानी इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन दे। दे क्या है, प्लूरल है, दे से ही कई सारे व्यक्तियों का बोध हो रहा है, राइट। तो जब ये कई सारे व्यक्तियों को होगा तो ये प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। पॉइंट नेक्स्ट। अगर जो बात करते हैं तो दे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए हम यहां पर क्या कहेंगे कि प्लूरल वर्ब है। क्लियर? आज हम लोगों ने बात किया सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में मैंने ग्राफ बना के बता दिया कि कैसे होता है सिंगुलर, कैसे होता है प्लूरल, क्योंकि ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल दो ही चीज की चर्चा होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। यानी हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यदि अच्छा रिलेशन नहीं बैठाते तो सेंटेंस गलत माना जाएगा और सेंटेंस सही नहीं होगा। इसीलिए हमने आज समझाने की कोशिश किया कि सब्जेक्ट क्या है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को और सारी इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। आप बिल्कुल वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा प्रयास है मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट हो, 10 से 15 मिनट का हो, ताकि आप समझ जाएं। अगले वीडियो में मैं आपको और सारे दूसरे टॉपिक पे चर्चा करूंगा, यानी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में, राइट। एक और चीज, जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं उसको प्लीज
आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कुछ मैसेज लिख के दें ताकि मैं उसके अनुसार आपको वीडियो देता रहूं। एक और चीज, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि इंटर और मैट्रिक का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज हमारे पास आ रहा है कि सर हम लोग को भी ध्यान में देते हुए जल्दी से हम लोग को सारा इंटरेस्टिंग चीज बता दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से उसी को कवर कर दें। तो मैं बिल्कुल वीडियो जल्दी से बनाऊंगा और आपको टू द पॉइंट केवल टॉपिक वाइज जो हमारे एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रहेगा वो टॉपिक पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दूं टॉपिक को, ताकि आप कम समय में जल्दी से जल्दी ज्यादा सीख सकें। इसलिए आज इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।